नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन। देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ये आपके आने वाले जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में भी हेल्प करेंगे, और अगर आपका कोई और एग्जाम है जहाँ पर कंप्यूटर पूछा जाता है तो वहाँ पर भी डेफिनेटली हेल्प आपकी करेंगे। कुछ क्वेश्चंस तो हम ऐसे ही नए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे डिस्कस करेंगे जो पिछले साल पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये नया क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछते हैं ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन अ डेटाबेस आर कंट्रोल्ड बाय। तो डेटाबेस के ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं वो किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं? तो वो कंट्रोल किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यूजर। ये सारे के सारे जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं डेटाबेस के ऊपर, ये कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा? यूजर के द्वारा। ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? यहाँ पर पूछा जाता है DOS स्टैंड्स फॉर। तो DOS की फुल फॉर्म क्या है? DOS की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ माउस टेक्निक कॉमनली यूज्ड इन विंडोज़। तो इनमें से कौन सी एक माउस की टेक्निक नहीं है जो विंडोज़ के ऊपर यूज़ की जाती है? देखो, माउस में क्लिक भी आप करते हैं, माउस को ड्रैग भी आप करते हैं, ड्रॉप भी आप करते हैं, डबल क्लिकिंग भी माउस में की जाती है, परंतु लिफ्टिंग माउस में नहीं की जाती। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, लिफ्टिंग इसमें नहीं की जाती। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। 1 TB इज इक्वल टू। तो यहाँ पर ध्यान रखिए 1 TB पूछा गया है, 1 TB पूछा गया है। तो 1 TB जो है वो किसके बराबर होगा? अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो है 1024 GB के बराबर होता है, 1024 GB के बराबर होता है। आपको पता ही है कि एक बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 किलो बाइट जो है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है। 1 MB जो है वो 1024 KB के बराबर होता है। 1 GB जो है वो 1024 MB के बराबर होता है। और 1 TB यानी कि टेराबाइट जो है वो 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। तो ये सब आप ऐसे याद रखिए। बस ये बेसिक से क्वेश्चन हैं, आपको पता ही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं? यहाँ पर पूछा गया है डेटाबेस इज मेड अप ऑफ ऑल द फॉलोइंग कंपोनेंट्स एक्सेप्ट। देखो, डेटाबेस बना होता है सभी कंपोनेंट से, बस एक कंपोनेंट ऐसा है इनमें से जिनसे ये नहीं बना होता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉर्मूला बार। देखो, डेटाबेस जो है ये बना होता है, टेबल हो गया, क्वेरीज हो गया, फॉर्म्स हो गया, इन सभी से बना होता है, परंतु फार्मूला बार जो है ये इसमें नहीं आता। आगे पूछते हैं विच कंप्यूटर जनरेशन यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो अभी जो जनरेशन चल रही है उसमें 4th जनरेशन में ये किया जाता है। इसमें ये किया गया 4th जनरेशन में। वैसे तो देखो इसका 5th जनरेशन सही आंसर होगा, क्योंकि 5th जनरेशन प्रेजेंटली चल रही है। 5th जनरेशन जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो मे बी 4th ही इसका सही आंसर हो जाएगा। 5th वैसे सही आंसर होना चाहिए। आगे पूछते हैं डाटा इज स्टोर्ड इन RDBMS इन दी फॉर्म ऑफ। तो डाटा जो है वो RDBMS में किसकी फॉर्म में स्टोर किया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, टेबल। टेबल की फॉर्म में जो है वो डाटा स्टोर किया जाता है। आगे पूछते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नोन एज। तो डाटा की जो डुप्लीकेशन होती है उसको क्या कहते हैं? उसको जो है वो रिडेंसी कहा जाता है, डाटा रिडेंसी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 130 दिया गया है। 130 में क्या पूछा गया है? विजिटिंग ईच एलिमेंट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर फॉर सम प्रोसेसिंग इज कॉल्ड। तो इसको क्या कहते हैं? अभी तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो ये तो आपके डेफिनेटली हमें हेल्प करेंगे। इसको ट्रावर्सिंग कहा जाता है। ट्रावर्सिंग, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 130 का। 130 के बाद 131 क्वेश्चन देखिए। 131 क्वेश्चन में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का टाइप है? तो 131 का भी ऑप्शन डी ही सही आंसर होगा। क्यू जो है एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का टाइप है। 132 में पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द ट्री डाटा स्ट्रक्चर। तो इनमें से ऐसी कौन सी टर्म है जो ट्री डाटा स्ट्रक्चर से संबंधित नहीं है? तो 132 की अगर हम बात करें तो 132 का ऑप्शन सी, फ्लावर जो है वो सही आंसर होगा। फ्लावर, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। 132 में आपके पास देखो यहाँ पर पूछा गया है इन विच डाटा स्ट्रक्चर ईच नोड हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो ये दिया गया है कुछ, इसमें आपको बताना है ईच नोड हैज़ फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर। कौन सा डाटा स्ट्रक्चर है? तो 133 का जो है वो ऑप्शन डी, लिंक्ड लिस्ट जो है वो सही आंसर होगा। 134 में पूछते हैं हाउ मैनी चिल्ड्रन डज अ लीफ नोड ऑफ अ बाइनरी ट्री है। तो एक बाइनरी ट्री के लीफ नोड की कितने चिल्ड्रन होंगे? 134 का जो है वो ऑप्शन ए, नन जो है वो सही आंसर होगा, इनमें से कोई भी नहीं। आगे पूछते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ
HTTP, तो HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम भी आप याद रखिए। HTTP का पूरा नाम भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इनमें से कौन सा इन्वेंटर है HTTP का? 141 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, टिम बर्न्स ली। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। कुछ दिन पहले मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फादर ऑफ सी लैंग्वेज आपको बताना है। कुछ दिन पहले नहीं, पिछले कल ही पूछा था। सी लैंग्वेज के फादर कौन है? डेनिस रिड्जे जो है इनका सही आंसर है। डेनिस रिड्जे का नाम आप याद रखिएगा। कंप्यूटर के फादर किसको कहा जाता है? तो कंप्यूटर के फादर जो है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। जो एप्पल है आपका, एप्पल के लैपटॉप भी आप देखते हैं, एप्पल के कंप्यूटर भी आप देखते हैं, तो एप्पल के जो कंप्यूटर्स हैं उनकी खोज किसने की थी? फाउंडर कौन थे? तो स्टीव जॉब्स जो था उसके खोज, इन्होंने इसकी खोज की थी। यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया गया है विंटन कर्व। तो विंटन कर्व ने किसकी खोज की थी? इन्होंने इंटरनेट की खोज की थी। ये इंटरनेट की खोज करता थे। तो चार्ल्स बेबेज का भी आपको पता चल गया। ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। 142 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध वेब सर्वर सॉफ्टवेयर है? 142 की अगर हम बात करेंगे तो 142 का जो है वो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अपाचे। अपाचे जो है एक पॉपुलर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर माना जाता है। आगे पूछते हैं आर द फॉर्म डाटा सबमिशन मेथड्स इन HTTP। तो HTTP में से जो है इनमें से कौन सा फॉर्म डाटा सबमिशन मेथड होता है? 143 का जो है वो ऑप्शन सी, गेट एंड पोस्ट आर द फॉर्म डाटा सबमिशन मेथड इन HTTP, ये इसमें होते हैं। 144 में क्या पूछते हैं? 144 में देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन रिपीट कम होते हैं, तो इसको छोड़ देते हैं। आगे देखिए आप 151 क्वेश्चन, यहाँ पर पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन अ कंप्यूटर सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी मेमोरी। तो इनमें से कंप्यूटर की ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसको प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है? तो 151 का ऑप्शन बी, रैम जो है वो सही आंसर है। रैम को जो है वो प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रीड की फुल फॉर्म, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ये याद रखें। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीडी की फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क होती है। ये सभी इजी क्वेश्चंस हैं। 152 में देखिए क्या पूछते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD इन दी कॉन्टेक्स्ट विद कंप्यूटर मॉनिटर टेक्नोलॉजी। तो LCD का पूरा नाम क्या है? देखो 152 का जो है वो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही आंसर है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है वो किसका? LCD का पूरा नाम होता है। तो ये नाम याद रखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड टू क्रिएट अ हार्ड कॉपी ऑफ सम डॉक्यूमेंट। तो कुछ दस्तावेजों की हार्ड कॉपी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट उपकरण प्रयुक्त होता है? क्वेश्चन नंबर 153 की अगर हम बात करें तो इसका प्रिंटर जो है वो सही आंसर आएगा। प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है अगर कुछ आउटपुट्स की हमें हार्ड कॉपी बनानी है तो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट लिस्ट ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस। तो इनमें से कुछ आपके पास एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। तो 154 की अगर हम बात करें तो 154 का ऑप्शन डी सही आंसर होगा। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है और स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। तो ये आपको याद रखना है कि तीनों की तीनों क्या है? इनपुट डिवाइसेस हैं। आगे 155 देखिए। 155 में पूछते हैं डिफरेंट मेमोरी टाइप्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्पीड इज। तो स्पीड के हिसाब से आपको बताना है कि किसकी इंक्रीजिंग करनी है, पहले कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा। उस तरह से अगर आप 155 को अरेंज करेंगे तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर आएगा। पहले जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, थोड़ी सी रैम की ज़्यादा स्पीड होती है, रैम से ज़्यादा स्पीड जो है वो कैशे मेमोरी की होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे 156 में पूछते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड इट्स। तो देखो एक मॉनिटर स्क्रीन पर जितने भी क्रिस्टल पिक्सल जो है वो प्रदर्शित होते हैं उनकी महत्तम संख्या को क्या कहा जाता है? तो 156 का जो है वो सही आंसर होगा रेजोल्यूशन। उसको रेजोल्यूशन जो है वो कहा जाता है। कहते हैं ना कि हम इतने रेजोल्यूशन की पिक्चर है, तो बस वही ये रेजोल्यूशन है, वहीं से इसको डिराइव किया गया है। तो कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, ये हमारा चौथा सेशन था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।